हमारे YouTube चैनल टेल्स विद रंजीत पर एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं अपने इस चैनल पर हर प्रकार की कहानियां जो कि लव स्टोरी, जासूसी, डरावनी, मोरल जैसी थीम बेस्ड होती है, आप सबों के लिए लिखता हूं। एक बार फिर मैं एक सच्ची लेकिन डरावनी कहानी लेकर आप सबों के बीच आया हूं। आशा करता हूं पिछली कहानियों की तरह यह कहानी भी आप सबों का भरपूर मनोरंजन करेगी। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगे तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस कहानी के मुख्य पात्र इंस्पेक्टर विश्वनाथ राव वर्तमान में पहाड़पुर थाने में पदस्थापित है। अभी भी इलाके में उनकी पहचान एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में ही है। अब तक वे दर्जनों अपराधियों का एनकाउंटर कर चुके थे। ये कहानी उन दिनों की है जब वे आज से तकरीबन 2 साल पहले मसूजनपुर थाने में तैनात थे। वह इलाका गंगा नदी के दियारे का इलाका था। उस इलाके में आए दिनों आपसी वर्चस्व के लिए अपराधियों के बीच खून खराबा होते ही रहता था। इंस्पेक्टर राव उन अपराधियों के लिए काल साबित हो रहे थे। एक बार गलत सूचना मिलने के आधार पर उन्होंने एक आम निर्दोष आदमी का ही गलती से एनकाउंटर कर दिया था। उस केस में वे लगभग 6 महीने तक सस्पेंड भी रहे थे। अंत में किसी तरह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर वे इस केस में बरी हुए थे। उसके बाद भी वे अपनी एनकाउंटर वाली छवि पर कायम थे। एक दिन तड़के 3 बजे भोर के समय गुप्त सूचना के आधार पर वे अपने 2 पुलिस वालों के साथ अपराधियों की धरपकड़ के लिए निकल पड़े थे। गंगा का सुनसान दियारा लंबी लंबी नुकीली घासों से भरा पड़ा था। वहां के अपराधी छिपने के लिए ऐसी जगह को सुरक्षित मानते थे। तभी इन घासों के बीच उन्हें कुछ हलचल का आभास हुआ। हाथ में पिस्टल ताने वे उस ओर चल पड़े। पीछे पीछे उनके साथ 2 और पुलिसकर्मी भी थे। उस जगह पर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, सामने बड़ी तेजी से एक काली बिल्ली भागते दिखाई दी। सामने एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर राव लाश का मुआयना करने लगे। लाश किसी औरत की थी। लाश के अगल बगल खून का धब्बा भी नजर आ रहा था। उसके गले पर निशान भी दिख रहा था। हो सकता हो किसी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी हो, वे सोचे जा रहे थे। तभी वे एक पुलिसकर्मी को वहां रुकने बोल लाश को ले जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध करने वे दूर बसे गांव की ओर चल दिए। लगभग 1 घंटे बाद इंस्पेक्टर राव अपने साथ एक ट्रैक्टर के साथ पहुंचे तो देखकर अवाक रह गए। मानो उनके पूरे बदन का खून अचानक सूख गया हो। उस जगह पर उस औरत के बदले उस पुलिसकर्मी की लाश पड़ी हुई थी। बगल में बैठी काली बिल्ली एक बार फिर भागते दिख रही थी। इंस्पेक्टर राव सबूतों के लिए अगल बगल पूरी तरह छान मारा, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी वैसा नहीं मिला। पुलिसकर्मी की लाश को लेकर वे वापस थाने आ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का समय सुबह 3:30 के आसपास बताया गया था। हत्या का कारण गले का दबाना बताया गया था। इंस्पेक्टर राव ने 8-10 अपराधियों को शक के आधार पर गिरफ्तार भी किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। बाद में उन सबों को छोड़ दिया गया। इस घटना को बीते लगभग 2 महीने गुजर चुके थे। तभी किसी ने मेन रोड के बगल में एक लाश मिलने की सूचना इंस्पेक्टर राव को फोन पर दी। उन्होंने व्यस्तता के कारण अपने जूनियर ऑफिसर को भेज दिया। जांच पड़ताल के बाद उस जूनियर ऑफिसर ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन किसी ने इंस्पेक्टर राव को बताया कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया है। वे तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़े। डॉक्टर मुश्किल से अपना बयान दे पाया। कोई उजली साड़ी एवं लंबी चोटी वाली औरत ने उन्हें गला दबा दी थी। इतना बोलते ही वह डॉक्टर मर चुका था। इंस्पेक्टर राव ने पोस्टमार्टम रूम की सारी सीसीटीवी फुटेज को देखा, लेकिन उन्हें कोई औरत नहीं दिखी। एक जगह जमीन पर गिरे डॉक्टर दोनों हाथों से अपने गले को पकड़े हुए दिख रहे थे। यह केस भी एक तरह से अनसुलझा ही रह गया था। बाद में उस लाश का पोस्टमार्टम किसी दूसरे डॉक्टर ने किया था। न्यूज़पेपर में लाश की शिनाख्त के लिए फोटो भी डाला गया था, लेकिन कोई भी लेने नहीं आया था।
लाश को मॉर्चरी में रखवा दिया गया था। किसी काम के सिलसिले में दिल्ली गए इंस्पेक्टर राव आज आदित्यपुर एक्सप्रेस से वापस लौट रहे थे। ट्रेन कानपुर सेंट्रल जंक्शन से खुल गई थी। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। इंस्पेक्टर राव के ठीक सामने वाली सीट पर एक औरत आ गई थी। वे बार बार सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नींद का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा था। तभी उनकी नजर सामने वाली सीट पर बैठी औरत पर गई। वह औरत उन्हें बार बार खतरनाक तरीके से घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक दिख रही थी। इंस्पेक्टर राव को भी काफी अजीब लगने लगा था। आखिरकार उन्होंने उस औरत से पूछ ही डाला, इस तरह से आप मुझे क्यों घूर रही हैं? तभी वह औरत एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए बोली, मौत भी बड़ी अजीब चीज होती है साहब, कभी भी किसी को भी आ सकती है। देखिए ना, ट्रेन में आप जिंदा चढ़े थे, लेकिन सुबह उतरेगी आपकी बेजान शरीर। तभी अचानक सामने वाली उस सीट की लाइट को जलाते एक आदमी बोलता है, शुक्र है जल्दी ही सीट मिल गई। उसके साथ टीटी भी मौजूद था। वह औरत उस सीट से अचानक गायब हो चुकी थी। वह आदमी अपने सीट पर आराम से सो गया। इंस्पेक्टर राव डर के मारे उठकर बैठ गए थे। सारी रात उन्होंने डर के साए में बैठे बैठे ही गुजार दी थी। सुबह 8 बजे आदित्यपुर एक्सप्रेस बेगूसराय स्टेशन पहुंच गई थी। प्राइवेट गाड़ी लेकर वे अपने थाने के लिए निकल पड़े थे। ट्रेन में आखिर वो कौन थी? इस प्रश्न का जवाब ढूंढने में वे बुरी तरीके से उलझ गए थे। इधर थाने में उस औरत वाली लाश को लावारिश घोषित करके मेडिकल कॉलेज भेजने की तैयारी चल रही थी। तभी इंस्पेक्टर राव की जैसे ही उस लाश पर नजर पड़ती है, उनका प्राण हलक में आ जाता है। इस लाश का चेहरा गंगा दियारा से गायब हुई लाश तथा ट्रेन में दिखी औरत, तीनों का चेहरा एक समान था। इंस्पेक्टर राव समझ चुके थे, दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन आत्मा का वजूद को नकारा नहीं जा सकता है। अगले ही पल उनकी गाड़ी सिमरिया धाम वाले बाबा की तरफ रफ्तार पकड़ चुकी थी। बाबा सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वे उसी गाड़ी से मसूजनपुर के लिए निकल पड़े थे। वहां पहुंचे तो अजीब नजारा दिखा। एक युवती के शरीर में वह आत्मा समा चुकी थी। वह युवती कभी हंस तो कभी रो रही थी। उसने अपने बालों को बुरी तरीके से बिखरा ली थी। बाबाजी ने जैसे ही मंत्र पढ़कर उस युवती पर गंगा जल का छींटा मारकर गुस्से से उसकी ओर देखा, वह बोल पड़ी, मैं अपने पति विजय से बहुत प्यार करती थी। इस इंस्पेक्टर ने अपने एक अन्य पुलिस के साथ मिलकर मेरे पति की हत्या कर दी। मैं अपने पति की मौत को भूल नहीं पा रही थी, इसलिए उसी गम में मैंने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उस दिन से मेरी आत्मा बदले की आग में जल रही है। उस एक पुलिसकर्मी की तो मैं हत्या कर चुकी हूँ। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने वाले डॉक्टर की भी मैंने हत्या कर दी है। अब इस इंस्पेक्टर की बारी है, बोलकर जोर से चिल्लाई। तभी बाबाजी ने मंत्र पढ़ा गंगाजल उस युवती के शरीर पर छींट दिया। युवती पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी थी। बाबाजी के कहे अनुसार उस लाश का उसी दिन दाह संस्कार कर दिया गया। उस आत्मा का खौफ सदा के लिए समाप्त हो चुका था। इस घटना के बाद से काफी विचलित हो चुके इंस्पेक्टर राव ने अपना ट्रांसफर 60 किलोमीटर दूर पहाड़पुर थाने में करवा लिया।